देखिए, जब एक नेक इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके पास बहुत खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। फिर उसके लिए जन्नत के कफन में से कफन का इंतज़ाम किया जाता है और फिर वो फरिश्ते उस मरने वाले के सिरहाने बैठ जाते हैं और उससे खुशखबरी देते हैं कि ए अच्छी और नेक रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और बख्शिश और रज़ा की तरफ निकल चल। तो वो रूह इस तरह जिसमें से बहकर निकलती है जिस तरह मुश्किज़े से पानी। फिर जब फरिश्ते इस रूह को पकड़ते हैं तो उसे एक लम्हा भर भी अपने हाथों में नहीं रखते, बल्कि फ़ौरन उसे उस खुशबूदार कफन में लपेट लेते हैं। फिर उससे लेकर आसमानों की तरफ चले जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि अल्लाह ने उसके लिए क्या क्या नेमतें तैयार कर रखी हैं। और फिर फरिश्ते उस मरने वाले को खूबसूरत और अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं और उसे मुबारकबादी देते हैं और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है, जिसके आने की खुशबू आसमानी फरिश्तों को पहुंच जाती है और वो उसका वेलकम करते हैं और उसे खुशखबरियाँ और बशारतें देते हैं जन्नत की। फिर उसे अल्लाह के हुक्म से वापस कब्र में लिटा दिया जाता है, जहाँ उसका हिसाब और किताब का मरहला शुरू हो जाता है, जो कि एक मुर्दे के लिए सबसे सख्त मरहला होता है, क्योंकि मुनकर नकीर कब्र को फाड़ते हुए कब्र में दाखिल होंगे और बहुत सख्त और करख्त आवाज़ के साथ सवालों का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह अकबर। सोचिए क्या हाल होगा। आज यहाँ दुनिया में ज़रा सा कोई गुस्से से या चिल्लाकर कुछ बोल दे तो हम डर जाते हैं, मगर एक नेक इंसान के लिए कब्र में ये सवाल और जवाब का सिलसिला बहुत आसानी से गुजर जाएगा। वो बहुत इत्मीनान से मुनकर नकीर के सवालों के जवाब देगा। फिर फरिश्ते उसे जन्नत का लिबास पहना देंगे और उसके लिए जन्नत का एक बिस्तर बिछा दिया जाएगा और उसकी कब्र को एकदम वसी कर दिया जाएगा और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जहाँ से उसे जन्नत की खुशबूदार हवाएं आएंगी। फिर अल्लाह के हुक्म से उसका नाम इल्लियीन यानी नेक लोगों के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा। फिर एक खुशबाश चेहरे वाला और उम्दा खुशबूदार लिबास वाला शख्स आकर उससे कहेगा कि तेरे लिए खुशखबरी है जो तेरे लिए खुशी का बास है और यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता रहा है। फिर मरने वाला शख्स उससे पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो शख्स कहेगा कि मैं तेरे नेक अमाल यानी अमल सालिहा हूँ। तो मरने वाला शख्स कहेगा कि बस ए अल्लाह, जल्दी क़यामत कायम कर दे ताकि मैं उस जन्नत के मकाम में जल्दी से पहुँच जाऊँ जो तूने मुझे बताया है। फिर उसे कब्र में इस जन्नत के बिस्तर पर आराम से सुला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी तरह आखिरत के सफ़र का दूसरा रुख भी देख लेते हैं कि जब एक गुनहगार शख्स का इंतकाल होता है जो दुनिया में बहुत गुनाहों में डूबा हुआ था, कुफ्र, शिर्क, निफाक, मुख्तलिफ हराम काम और बुरे काम किया करता था, तो ऐसे शख्स का आखिरत का सफ़र कैसे शुरू होता है। तो देखिए, ऐसे शख्स के लिए उसके इंतकाल के वक्त आसमान से सिया और बहुत ख़तरनाक चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं जो उसके लिए ख़राब बदबूदार टाट का खुरदुरा कफन उसके लिए लाते हैं और फिर मलिकल मौत आकर उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है कि ए गंदी और खबीस रूह, तुझ पर अब अल्लाह का गज़ब होने वाला है। तूने गुनाह किए हैं, अब तू जिस्म से निकल और अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ चल। फिर वो गुनहगार इंसान कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगा और उसकी रूह जिस्म के अंदर ही फैल जाती है। फिर फरिश्ते उस रूह को जिस्म से खींच खींच कर बाहर निकालते हैं, जैसा कि कुरान में उसका जिक्र है कि जब जालिमों की मौत का वक्त आता है और जब वो मौत की सख्तियों में होते हैं यानी सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाकर अपने हाथों से उनकी रूह को खींच खींच कर निकालते हैं और कहते हैं, निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें अल्लाह का सख्त ख्वारी का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते थे, यानी बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में कुछ भी बक दिया करते थे और अल्लाह की आयतों से तकब्बुर किया करते थे। फिर वो ख़राब रूह जो होगी वो उस सफ़र के लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर फरिश्ते उसे बहुत बुरी तरह से खींचकर जिस्म से निकालेंगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ख़राब इंसान की रूह निकाली जाती है तो उसके जिस्म की रगें टूटने लगती है और उसे ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे एक भेड़ यानी शीप के ऊन जिसमें बहुत सारी गुत्थियाँ होती हैं और वो गीली हो और उस गीली ऊन में कोई कांटेदार छड़ी उस ऊन में अटका कर खींची जाए। तो ज़रा सोचिए किस किस्म की शदीद दर्दनाक तकलीफदा हालत होगी वो। तो एक ख़राब और गुनहगार शख्स मौत के वक्त बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ महसूस करता है। फिर फरिश्ते उसकी रूह को पकड़ लेते हैं और लम्हा भर भी अपने हाथों में नहीं रखते और फ़ौरन ही उसे उस बदबूदार कपड़े में, टाट के कपड़े में लपेट देते हैं। तो उससे इतनी गंदी बदबू उठती है जैसे ज़मीन में किसी मुर्दार की हो। फिर फरिश्ते उसे लेकर ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं और आसमान में वो जिस किसी फरिश्ते के पास से गुजरते हैं वो कहता है कि किसकी इतनी गंदी और खबीस रूह है, तो उन्हें जवाब में ऐसे नाम बताए जाते हैं जिससे दुनिया में वो सबसे बुरे नाम के साथ पुकारा जाता था या चिढ़ता था कि फला बिन फला है। फिर फरिश्ते कहते हैं कि इस गंदी रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से उसे वापस कब्र में फेंक दिया जाएगा। फिर कब्र में उसका हिसाब किताब का मरहला शुरू होगा
और बहुत हौलनाकी के साथ मुनकर और नकीर जाहिर होंगे और निहायत गरजदार बिजली की कड़कती आवाज में उससे सवाल करेंगे कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है और तेरा दीन क्या है। और वो गुनहगार शख्स किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और कहेगा कि हाय हाय मुझे नहीं पता, और वो इस हिसाब किताब के मरहले में फेल हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसे अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम का लिबास पहना दिया जाएगा और उसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दिया जाएगा और उसकी तरफ जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसमें से जहन्नुम की आग की गर्मी और लुएं आएंगी और उसकी कब्रों को इस कदर तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में मिल जाएंगी। फिर उसके पास एक खतरनाक शक्ल और गंदे बुरे कपड़ों वाला शख्स आएगा जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही होगी और वो उससे कहेगा कि अब बहुत बुरी खबर सुन कि यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता रहा है। फिर वो गुनहगार मरने वाला शख्स उससे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो वो कहेगा कि मैं तेरे बुरे और खबीस आमाल हूँ। फिर फरिश्ते उसे उसका जहन्नुम में ठिकाना बताएंगे कि ये वो मुकाम है जहाँ तुझे जाना है। तो वो गुनहगार शख्स की रूह कहेगी कि ऐ अल्लाह तू कभी कयामत कायम मत करना, क्योंकि अगर कब्र में इतनी ज्यादा शदीद तकलीफ है तो फिर कयामत में क्या हाल होगा। फिर उसे आग का लिबास पहनाकर आग के बिस्तर पर लेटा दिया जाएगा। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा कि इसका नाम सिज्जीन यानी गुनहगारों के रजिस्टर में लिख दिया जाए। फिर वो गुनहगार शख्स कयामत तक उसी तकलीफ में उस आग के बिस्तर पर लेटा रहेगा। अल्लाह अकबर। देखिए, आखिरत का सबसे पहला मरहला जो है वो कब्र है, जो कि सबसे अजीब और ख़तरनाक शुरुआत होती है। तो थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी कब्र के बारे में सोचा करें कि आज आप अपने घर में तन्हा रहना पसंद नहीं करते। आज हमें अकेले रात में टेरेस पर या किसी दूसरे रूम में जाने से डर लगता है। आज हम कॉकरोच छिपकलियों से डर जाते हैं। आज हमारे घर में हर आरामदा चीज़ें और आसाइश मौजूद है। हर किस्म के लाइट्स, फैन और तमाम लग्जरियस चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमें इतनी फैसिलिटीज़ की आदत पड़ गई है कि हम बिना फ़ैन और लाइट के अपनी ज़िंदगी को तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर ज़रा सा इमेजिन करिए कि जो आपका आखिरत का ठिकाना है कब्र, जिसमें आपको अपनी फैमिली को छोड़कर तन्हा रहना है, अपने नर्म और आलिशान बिस्तर को छोड़कर मिट्टी पर सोना है, हर किस्म के लाइट और फैन के बगैर उस अंधेरी कब्र में रहना है, जहाँ एक रोशनी के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती या दिया भी आपके पास मौजूद नहीं होगा। यहाँ आप ज़रा से कीड़े से डर जाते हैं। वहाँ सांप और बिच्छुओं के और कीड़े मकोड़ों के साथ कब्र में हर लम्हा गुजारना है, जहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। यहाँ हमारे घर में ज़रा सा कोई कीड़ा या सांप निकल जाए तो हम शोर करके सबको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो उसे मार दे और हमारी जान बच जाए। मगर वहाँ कब्र में आप क्या करेंगे, जहाँ कोई मददगार तक ना होगा और ना ही आप उठकर उन सांप बिच्छुओं का मुकाबला कर सकोगे। आप तो खुद ढेरों मन मिट्टी के नीचे दबे पड़े होंगे। कैसे बचाएंगे आप अपने आप को, बताइए। वल्लाही बहुत ही ख़तरनाक और हौलनाक सिचुएशन होगी कब्र की। ये सब दुनियावी ऐशो आराम, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मज़ा मस्ती, ब्रांडेड कपड़े, शूज़, जेवरात, परफ्यूम, बाइक, कार्स, पैसा, बैंक बैलेंस, गर्ज की हर चीज़ यहीं रह जाएगी। अगर कोई साथ जाएगा आपके तो वो है आपके अच्छे और बुरे अमाल। मगर अफसोस, आज हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी दुनिया की रंगीनियों में इतने खो चुके हैं कि हमें लगता है कि हमें मरना ही नहीं है। हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। वल्लाही ये सब कब्र की जो हौलनाकियाँ हैं महज बातें नहीं हैं, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ। ये सब प्रैक्टिकली होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। आज आप देखिए वक्त कैसा पानी की तरह बह रहा है। वक्त में बरकत ही नहीं रही। 60, 70, 80 साल की जिंदगी यूं चुटकियों में गुजर जा रही है और ये आखिरत का सफर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करिए, अपने आमाल पर गौर करिए, ज़रा अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़, अपनी हैबिट्स पर गौर करिए, ज़रा अपनी ज़बान, अपनी सोच और अपनी नीयतों पर गौर करिए, ज़रा अपने गुनाहों पर गौर करिए और अपनी तन्हाइयों पर गौर करिए। जो कुछ आज आप कर रहे हैं उन सब पर एक बार ज़रूर गौर करिए कि क्या ये सब से मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो रहा है। क्या मैं ये सब करके कब्र के अजाब से, कब्र के अंधेरों से, कब्र के सांप बिच्छुओं से, कब्र को तंग होने से और कब्र की हौलनाकियों से और कब्र में आग के लिबास और आग के बिस्तर से और मुनकर नकीर के सवालात से बच जाऊंगा? भले ही आपकी मौत किसी भी एक्सीडेंट में हुई हो, बॉम्ब ब्लास्ट में हुई हो, जलकर हुई हो, कटकर हुई हो, डूबकर हुई हो या किसी भी हादसात में हुई हो, फिर भी आपका आखिरत का मामला बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपको हिसाब व किताब के उस मरहले से गुजरना ही है। इसलिए आप जहन्नुम से बचने की कोशिश कीजिए, मौत से नहीं, क्योंकि कोशिश करने से आप जहन्नुम से ही बच सकते हैं, मौत से नहीं।
इसलिए आप कब्र में पूछे जाने वाले इन 3 सवालों के लिए हमेशा तैयार रहिए। पहला सवाल कि तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल कि तेरा नबी कौन है, और तीसरा कि तेरा दीन क्या है। शायद ये आज हमें तीनों सवालात सुनने में बहुत आसान लगे और हम आराम से सोच लें कि अरे हम तो बहुत आसानी से इन तीनों सवालात के जवाब दे सकते हैं। मगर याद रखिए, इन तीनों सवालात के जवाब कब्र में वही आसानी से दे सकता है जिसकी ज़िंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। पहला सवाल कि तेरा रब कौन है, तो बंदे के मुंह से उसी वक्त अल्लाह निकलेगा जब उसने अल्लाह के साथ कभी शिर्क नहीं किया होगा और अल्लाह के बताए गए अहकाम के मुताबिक अमल किया होगा, हराम हलाल से बचता रहा होगा और अल्लाह से डरता रहा होगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करता रहा होगा। वही जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है। इसी तरह दूसरा सवाल कि तेरा नबी कौन है। ये सवाल का जवाब आज सुनने में शायद आपको बहुत आसान लगे, मगर कब्र में इसका जवाब वही शख्स देगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, जिसकी ज़िंदगी नबी की इताअत व फरमाबरदारी करते हुए गुजरी, जिसकी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजरी और मनमानी की ज़िंदगी से वो हमेशा बचता रहा। तो ऐसा ही शख्स दूसरे सवाल का जवाब आसानी से देगा कि मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी तरह तीसरा सवाल कि तेरा दीन क्या है। ये भी कितना आसान लगता है हमें आज कि इस सवाल का जवाब भी हम कब्र में आसानी दे देंगे, मगर याद रखिए इस सवाल का जवाब कब्र में उसी वक्त आपकी ज़बान से अदा होगा जब आपका हर अमल इस्लाम के मुताबिक होगा। आपका जीना, मरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, निकाह, मौत, गर्ज, हर अमल इस्लाम के मुताबिक होगा। तभी आप कब्र में इस तीसरे सवाल का जवाब बआसानी दे सकते हैं कि मेरा दीन इस्लाम है। यानी आप जान लें कि कब्र में फरिश्ते मैयत से तौहीद और अकीदे के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ज़िंदगी भर आपने कौन से ब्रांड पहने, कौन सी गाड़ियाँ चलाते रहे, कौन से परफ्यूम इस्तेमाल करते रहे, कितना पैसा कमाया और कहाँ खर्च किया, वगैरह वगैरह। वो सिर्फ आपका अकीदा चेक करते हैं और अगर आप इन तीनों सवालात के जवाब देने में कामयाब हो गए तो बहुत बेहतर मामला आपके साथ होगा, और अगर आप इन 3 सवालों के जवाब देने में नाकाम हो गए तो फिर वो आपको बहुत शदीद किस्म की मार मारेंगे। देखिए, आपकी कब्र जन्नत का बाग भी बन सकती है और जहन्नुम का घर भी। ये सब सिर्फ हमारे आमाल पर डिपेंड करता है। आप मरने के बाद के सफ़र को इतना आसान मत लीजिए कि बस मर गए और कब्र में दफना दिए गए और मामला ख़त्म। नहीं, मामला तो अब शुरू हुआ है। कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, और हमें पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि कब्र में नेक और बद दोनों के साथ किस तरह का मामला पेश आएगा। इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क़यामत आने तक कब्र में सोना है, तो हमारी कब्र की कंडीशन कैसी होनी चाहिए आपके आमाल पर डिपेंड करता है कि आप कब्र में जन्नत के बिस्तर पर सोना चाहते हैं या जहन्नुम के बिस्तर पर। अल्लाह ताला हम सभी को अज़ाब कब्र से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।